वेलकम स्टूडेंट्स। कल हमने जो है मैटर्स के बारे में एंड मैटर के कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बताए थे, जैसे कि मैटर्स जो होते हैं कुछ पार्टिकल्स बने होते हैं, वो रैंडमली मूव करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट हमने कल पढ़ाए थे। आज जो है हम सॉलिड्स का जनरल प्रॉपर्टीज़ जो होती है उसके बारे में स्टडी कराए थे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक्स की ओर। तो आप देख पा रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर। मैटर्स जो है आपको पता है कि वह 3 रूपों में है। मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। दे आर सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। मैटर जो होता है वो 3 स्टेट में पाया जाता है। वह है पहला सॉलिड्स, दूसरा है लिक्विड और तीसरा क्या है, गैस है। तो अभी हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स का ही डिस्कशन ऑनली करेंगे जो कि वीडियो के स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि सभी भैया बहनें वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी। और वीडियो को पॉज करके ही आप नोट्स बनाएंगे। जो हम आपको जहाँ बता रहे हैं पूरा नोट्स के थ्रू ही आपको बता रहे हैं। ओके, तो ये इसे नोट डाउन करेंगे। ये केमिस्ट्री का है और अपनी केमिस्ट्री कॉपी में ही बनाएंगे, लिखेंगे। ओके, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक्स पे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो बताया गया है कि सॉलिड्स का कुछ अपना प्रॉपर्टीज़ है। पहला आप देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में, सॉलिड्स हैव डिफिनिट शेप्स एंड फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड्स जो होती है, सॉलिड्स जो मटेरियल्स होती है, ठीक है, सॉलिड्स जो मैटर्स होता है उसका एक अपना क्या है, निश्चित आकार है और उसका निश्चित जो है वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, आप जब स्टडी कर रहे होंगे तो आपके हाथों में बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल ये सब आपके पास होगा। तो पेंसिल को ही ज़रा देखिए, पेंसिल का एक अपना शेप है। बुक जो आपके हाथों में पड़ा होगा उसका भी अपना शेप है। बुक का शेप वाइडल फॉर्म में है, उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों है। अगर पेंसिल है तो पेंसिल का आकार जो है सिलेंड्रिकल शेप में है और उसका वॉल्यूम भी है ना। अगर बुक का बात करें तो बुक में देखते हैं वॉल्यूम भी इज इक्वल टू क्या होता है, LV/H होता है। अगर पेंसिल है तो पेंसिल का भी क्या हो जाएगा, क्योंकि उसका शेप किसका है, तो सिलेंड्रिकल शेप है, तो πr² हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि सॉलिड्स जो होती है उसका एक अपना निश्चित आकार होता है और आयतन होता है। इसीलिए बताया गया सॉलिड्स हैव डिफिनिट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। ठीक है, यानी सॉलिड्स जो होता है उसका डिफिनिट शेप भी होता है और डिफिनिट वॉल्यूम यानी फिक्स वॉल्यूम भी होती है। क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम। यानी बताया गया है कि सॉलिड्स को के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ जगहों में कुछ ना कुछ जगह होते हैं। यानी पार्टिकल्स जो होते हैं, हमने क्लास में आपको बताया था, याद होगा, ठीक है, हमने 3 बॉक्स बनाए थे इस तरह से। चलिए, बहुत छोटा है, बड़ा बनाएंगे इस तरह से। और बताए थे कि सॉलिड्स का जो पार्टिकल्स होता है सब कैसा होता है, इस फॉर्म में होता है। यानी सब पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को क्या करता है, अटैच करते हैं। लिक्विड में क्या हमने बताया था कि दूर दूर रहेगा। ठीक है, गैस पूरा इंडिपेंडेंट रहता है। मैंने क्लास से बताया था, डिस्कशन किया था, याद होगा। तो द स्पेस, सेकंड पॉइंट, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम। ठीक है, बहुत ही इसमें जो होती है स्पेस में बहुत कम जगह होते हैं। थर्ड में है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम।
सॉलिड्स में जो होती है अट्रैक्शन यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको वंडर वाला अट्रैक्शन भी कहा जाता है, बहुत ही जो होती है स्ट्रांग होती है, यानी बहुत ज़्यादा होती है। बताया गया है थर्ड में, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। ठीक है, क्या है? मैक्सिमम होती है। ओके। फोर्थ में है द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मिनिमम। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही कम मूवमेंट करते हैं। सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही कम मूवमेंट करते हैं। ओके। पांचवा है दे आर लेस्ट कंप्रेसिबल। ये बहुत ही कम कंप्रेस हो सकता है, या कह सकते हैं इसे हम सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल। ठीक है। That is the volume of solid cannot be increased or decreased by reducing in increasing pressure upon it. उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 6, the rate of diffusion is less। यानी कहा गया डिफ्यूज़न में भी, सॉलिड में जो डिफ्यूज़न का प्रोसेस है बहुत ही जो है वह आपका कम होता है। 7 पॉइंट जो होगा, 7 पॉइंट जो इसका होगा वह होगा फ्लो। ठीक है। फ्लो में होगा कि ए सॉलिड कैनॉट फ्लो, सॉलिड कैनॉट फ्लो, यानी सॉलिड्स जो होते हैं फ्लो नहीं करते हैं। ठीक है। 8 होगा, 8 पॉइंट जो होगा आपका वह होगा एक्सपेंशन। ठीक है, मैं कलर बदल लेता हूँ, एक्सपेंशन। आप देख पा रहे हैं नंबर 8 में होगा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। देखो ये 7th हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है। 8 में क्या है? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन बताया गया है कि सॉलिड एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट वेरी लिटिल ऑन बीइंग हीटेड और कोल्डेड। कहा गया है कि जब सॉलिड्स को गर्म या ठंडा किया जाता है तो इसमें एक्सपेंशन मीन्स होता है फैलाव, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स होता है सिकुड़ना। ठीक है। तो सॉलिड में जो है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वेरी जो होती है वह कम होती है, यानी लिटिल। ठीक है, बहुत ही कम होता है। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सॉलिड्स मटेरियल इज मिनिमम। ठीक है, याद रहेगा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो होती है सॉलिड्स में वो क्या होती है? मिनिमम होती है। ठीक है। उसके बाद सॉलिड्स में एक और पॉइंट आता है, लिख लीजिए यहाँ। ठीक है। चलिए 7 को हम 8 को मिटाते हैं और अच्छा चलिए 9 यहाँ लिख देते हैं हम। 9th में जो हो जाएगा वह होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। ठीक है। तो सब्लिमेशन क्या होती है, जो कि आगे भी हम बताएंगे सब्लिमेशन के बारे में, लेकिन जब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स की बात कर रहे हैं तो ये 9 प्रॉपर्टीज़ होती है सॉलिड्स का। सब्लिमेशन में क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू द वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट एंड द वेपर चेंज डायरेक्टली बैक इनटू द सॉलिड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज नोन एज सब्लिमेशन। यानी कहा गया है कि वैसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड्स को अगर गर्म किया जाए तो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और गैस को जब ठंडा किया जाएगा तो बिना लिक्विड में गए हुए ही वह अपना ओरिजिनल फॉर्म यानी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को कहा गया है सब्लिमेशन।
यानी द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू इट्स वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट एंड द वेपर चेंज डायरेक्टली बैक इनटू द सॉलिड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज नोन एज सब्लिमेशन। फिर से रिपीट करते हैं, द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू its vapor without passing through the liquid state and the vapor change directly back into the solid in its original form is known as sublimation। तो सब्लिमेशन का एग्जाम्पल हो सकता है, वेरी सिंपल है। तो ऐसे कौन सा चीज़ है जिसे गर्म किया जाए तो बिना गैस में गए हुए ही आपको किस में आ जाना, बिना लिक्विड में गए हुए ही गैस में आ जाना चाहिए। ठीक है, याद करिए। तो वह चीज़ें होती है, ऐसे चीज़ें हैं, वह है कपूर है, ठीक है, नेफ्थलीन है, ड्राई आइस है। ड्राई आइस को सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी कहा गया है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है। ये सब चीज़ें जो है यह आपका सब्लिमेशन प्रोसेस में काउंट होता है, यानी इसमें सब्लिमेशन की गुण पाए जाते हैं, ठीक है। किसमें? तो अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कम्फोर, नेफ्थलीन, ड्राई आइस एटसेट्रा। ओके, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। तो कितने प्रॉपर्टीज़ हो गए? 9 प्रॉपर्टीज़ हो गए, किसके? सॉलिड्स के, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड्स हम देखते हैं। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड की ओर। लिक्विड का भी प्रॉपर्टीज़ को हम जान लेते हैं कि इसके क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो जो प्रॉपर्टीज़ आपको सॉलिड से मिला, इसका अपोजिट जो हो जाएगा वह हो जाएगा लिक्विड का। जैसा फर्स्ट पॉइंट में इसमें लिखा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड में कि लिक्विड हैव नो डेफिनिट शेप बट हैव फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, यानी लिक्विड का कोई अपना शेप, आकार नहीं होता है। आप लिक्विड को जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का जो है वह आकार ले लेती है। अगर आपके पास पानी बोतल है तो पानी बोतल का आकार में रहेगा। अगर वही पानी बोतल को आप अपने गिलास में रख लेंगे, डालेंगे तो गिलास जैसा बन जाएगा। फर्श पे गिरा देंगे पूरा फैल जाएगा। इससे यही पता चलता है कि लिक्विड का कोई डिफिनिट शेप नहीं होती है, लेकिन वॉल्यूम डिफिनिट होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वह इंटरमीडिएट होते हैं। थर्ड है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। कहा गया है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के अकॉर्डिंग जो होती है वह क्या होती है? ज़्यादा होती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इंटरमीडिएट होती ही है, लेकिन यहाँ पर यह बताना चाहेंगे कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो वीक होती है अकॉर्डिंग टू सॉलिड्स का, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। इसमें जो होती है मूविंग का जो प्रोसेस होती है वह आपका इंटरमीडिएट होती है। फाइव्थ है दे आर लेस कंप्रेसिबल। इसमें जो है कंप्रेसिबिलिटी होती है लेकिन कम होती है। दे रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड्स। इसमें जो होती है लिक्विड में जो डिफ्यूज़न का प्रोसेस है मोर दैन ऑफ द सॉलिड। सॉलिड से इसमें डिफ्यूज़न का प्रोसेस ज़्यादा होता है। उसके बाद नंबर 7 हम बताएंगे पॉइंट्स। नंबर 7 पॉइंट हो जाएगा इसका आप देख पा रहे हैं नंबर 7 में है फ्लूइडिटी। तो लिक्विड जो होता है वह फ्लो करता है, ठीक है। यही बताया गया है अ लिक्विड हैज़ द प्रॉपरली यानी प्रॉपर्टी टू फ्लो। लिक्विड हमेशा फ्लो कर सकता है, नंबर 7 में है। 8 में है डेंसिटी, ठीक है।
तो द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लोअर दैन दैट ऑफ सॉलिड्स। याद रखिए डेंसिटी में कि द डेंसिटी है, तो डेंसिटी में जो है द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स इज ओवर दैन दैट इज द सॉलिड्स। इसमें सॉलिड्स के अकॉर्डिंग जो है आपका लिक्विड का जो डेंसिटी होती है सॉलिड्स के अकॉर्डिंग जो होती है वह आपका लो होती है। ठीक है, उसके बाद नंबर 9 में बताया गया है नंबर में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज लोअर। ठीक है, यानी लिक्विड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होता है वह लो होता है अकॉर्डिंग टू सॉलिड्स। सॉलिड्स में जो मेल्टिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वह हाई होती है। ठीक है, याद रहेगा। इसमें एक और आता है फ्रीजिंग का प्रोसेस है नंबर 10। ठीक है, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का आती है। तो फ्रीजिंग टर्म्स जो होती है, ठीक है, वो ओनली लिक्विड में ही होती है। जैसे बताया गया द टर्म फ्रीजिंग मीन्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लिक्विड इनटू इट्स सॉलिड स्टेट दैट इज सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ठीक है, जब जो है आपको लिक्विड को 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर पर जब उसे ले जाया जाता है तो वह लिक्विड जो है कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड्स में। इसी को कहा गया है फ्रीजिंग कहा गया है। ओके उसके बाद इसमें एक और गुण आता है 11th में इवेपोरेशन, यानी वाष्पन के बीच में एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो बताया गया है द कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड इनटू द वेपर नाइदर बाय एक्सपोजिंग द लिक्विड टू एयर एट द रूम टेम्परेचर और द हीटिंग इज बिलो इज बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवेपोरेशन। यानी बताया गया है जब किसी और लिक्विड को जो है रूम टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म किया जाता है तो वह इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ गैस आते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में है कि गैस हैव नो डेफिनिट शेप और फिक्स वॉल्यूम। गैसेस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर। गैस का ना तो कोई अपना शेप होता है और उसका वॉल्यूम होता है, उसको किसी कंटेनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वह हमेशा जहाँ भी है वहाँ पर जो है वह हमेशा प्रेजेंट है। सेकंड पॉइंट है द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। ठीक है, इसके जो मैक्सिमम जो इसमें स्पेस जो होती है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इंडिपेंडेंट फॉर्म में पाया जाता है। थर्ड पॉइंट है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है, ठीक है, वो बहुत ही कम होती है। इसलिए बोला गया है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम। एक कण और दूसरे कणों के बीच जो अट्रैक्शन होती है बहुत ही कम होती है। फोर्थ पॉइंट है द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। इसमें बहुत ज़्यादा ही आपका मूवमेंट होता है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट फॉर्म में पाया जाता है। फिफ्थ है दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल। इसे सबसे ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है गैस को। हम लोग के अपने घरों में जो गैस सिलेंडर है इसको कंप्रेस करके जो है नेचुरल गैस LPG को उसमें भरा गया है। सिक्स है द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर दैन सॉलिड्स एंड लिक्विड। इसमें सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, याद रखिएगा। ठीक है,
इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है कहा गया है कि मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट में जो एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर द मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गैस आर बिलो। इसमें जो होती है वो इसका मेल्ट और बॉयल जो होता है बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आज हमने आपको properties of solids, properties of liquids एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस के बारे में डिस्कशन किया। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको बताएंगे। थैंक यू।